तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आपको ये एकदम लेटेस्ट डिज़ाइन बना करके दिखलाऊंगा कुर्ती का। ये मैंने फ्रंट ओपन रखा है और एक साइड इसमें मैंने आधा इंच की प्लेट्स डाली हैं और एक तरफ मैंने एक सिंगल 1 इंच की प्लेट डाली है। तो स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें बताने वाला हूँ, वीडियो को स्किप करके ना देखें। वीडियो स्किप करके अगर आप देखेंगे तो आपकी समझ में नहीं आ पाएगा। अब चलते हैं दोस्तों अपनी वीडियो की तरफ, जिसमें मैंने सारी चीज़ें डिटेल से बताई हैं। तो यहाँ पर दोस्तों ये मेरे पास रियॉन फैब्रिक है और ये रियॉन फैब्रिक लिया है मैंने 2.5 मीटर, क्योंकि मेरी लंबाई सिर्फ 40 रहेगी तो मैंने उसके हिसाब से ही यहाँ पर 2.5 मीटर फैब्रिक लिया है। अगर आपको लेंथ ज़्यादा लेनी हो तो फिर आपको फैब्रिक भी ज़्यादा लेना होगा। तो सबसे पहले हम इस फैब्रिक को यहाँ पर ओपन करके डबल फोल्ड में बिछाएंगे और यहाँ पर सबसे पहले हम देख सकते हैं 40 लेंथ मुझे रखनी है, तो मैं यहाँ पर 1 इंच एक्स्ट्रा निशान लगाऊंगा, यानी कि 41 इंच लेंथ लूँगा तैयार इसमें से यहाँ से। अब यहाँ पर निशान लगाकर स्ट्रेट निशान बना लेंगे और सबसे पहले हम बैक पार्ट की मार्किंग यहाँ पर करेंगे, यानी कि सबसे पहले बैक पार्ट कट करेंगे और उसके बाद में हम प्लेट्स वगैरह डालने के बाद फ्रंट कट करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों मैं शोल्डर रखूँगा 7 इंच, ठीक है। 13 इंच तैयार शोल्डर आ जाएगा और गले की ब्रॉडनेस रखूँगा यहाँ पर मैं 3 इंच। उसके बाद में हाफ इंच इस तरीके से शोल्डर को डाउन कर देंगे और उसके बाद में यहाँ पर इसका मुड्डा रखेंगे 7 इंच और इसकी वेस्ट लेंथ रखेंगे यहाँ पर हम 14.5 इंच, ठीक है। अब इन दोनों ही निशानों पर हमने निशान बना लेना है। ऐसे ही नीचे वाले निशान पर भी हम स्ट्रेट निशान बना लेंगे और इसके बाद में दोस्तों जो ऊपर निशान लगाया था मैंने शोल्डर का 7 इंच का, वही यहाँ पर लगा देंगे और उसके बाद में इन दोनों निशानों को मिला करके स्ट्रेट निशान बनाएंगे और इसके बाद में इसी निशान से हमने 1 इंच अंदर की तरफ क्रॉस करते हुए एक निशान और बनाना है इस तरीके से, और यहाँ पर मुड्डे की गोलाई बना देंगे, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर मैं बैक पार्ट कट कर रहा हूँ, तो ये गोलाई में सिर्फ आपको बना करके दिखला रहा हूँ, फ्रंट में ही हम बनाएंगे। जैसे जैसे कटिंग होती रहेगी वैसे वैसे मैं आपको इसके बारे में समझाता रहूँगा। तो यहाँ पर दोस्तों इसका चेस्ट है 36, तो यहाँ पर उसका 1/4 लगाऊंगा मैं 9 इंच। ऐसे ही इसकी वेस्ट है 30 इंच, तो उसका 1/4 लगाऊंगा यहाँ पर मैं 7.5 इंच। अच्छा दोस्तों, इसमें मैं कोई भी लूजिंग नहीं रखी है क्योंकि ये बिल्कुल मेरा तैयार नाप है। और इन दोनों निशानों को फिर हम मिला लेंगे, चेस्ट वाले को भी और कमर वाले को भी। उसके बाद में इससे आगे हमने आधा इंच का निशान लगाना है, आगे वाले निशान पर हम कट करेंगे क्योंकि मैं इसमें सिर्फ आधा इंच का ही मार्जिन लूँगा, ठीक है। अब ये तैयार नाप है तो इसलिए मैं इसमें कम मार्जिन ले रहा हूँ साइड में। और उसके बाद में एक निशान मुड्डे का ऊपर से हम इस तरीके से गोलाई शेप में बना देंगे ये वाला। अब दोस्तों हमें जो कटिंग करनी है वो ऊपर वाले निशान पर ही कटिंग करनी होगी, इस वाले पर, क्योंकि अंदर वाला निशान जो है वो हम फ्रंट के मुड्डे पर गहराई बनाएंगे। अब यहाँ पर हमें दामन रखूँगा इसका 16 इंच और ये जो वेस्ट वाला निशान है इस निशान से इस निशान को हम इस तरीके से मिला देंगे। ये निशान मिलाने के बाद में अब नॉर्मली दामन वगैरह इसका हम बाद में कट करेंगे जब फ्रंट कट करेंगे। तो यहाँ पर अभी इसकी हम इन्हीं निशानों के ऊपर कटिंग कर देंगे। अब ऊपर वाले निशान पर हम मुड्डे की कटिंग कर देंगे और आधा इंच का मार्जिन लेते हुए नीचे तक हम साइड को भी कट कर देंगे। अब दोस्तों यहाँ पर हमारा बैक पार्ट कट हो चुका है। इसके बाद में अब हमें फ्रंट का कट करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले जितना भी हमारा इसमें एक्स्ट्रा मार्जिन है इसको हम सीधा कर लेंगे कपड़े को यहाँ से, और उसके बाद में ही हम फ्रंट कट करेंगे। इस तरीके से यहाँ से कट कर लेंगे। अब ये जो कपड़ा दोस्तों हमारा बचा, इसके अंदर से हमने सामने की पट्टियाँ वगैरह भी फोल्ड वगैरह तैयार करने होंगे पेपर फ्यूज़ के, यानी कि जितना भी खर्चा हमने निकालना होगा ये साइड वाले कपड़े में से ही निकालना होगा। उसके बाद में ये कपड़ा हम दोबारा से डबल फोल्ड में बिछा लेंगे और उसके बाद में हम यहाँ पर वही लंबाई नापेंगे जो हमने बैक की नापी थी 41, और यहाँ पर एक स्ट्रेट निशान लगा करके और इस कपड़े को यहाँ से हमने कट कर लेना है। अब हमारी फ्रंट की लंबाई भी निकल गई। बचा हुआ कपड़ा ये हमारे पास बचा है, इसमें से हमने स्लीव्स भी निकाल लेनी है, वो सब मैं बाद में निकालूंगा। अभी फ़िलहाल हम यहाँ पर फ्रंट तैयार करेंगे। तो फ्रंट को हम सेंटर से कट करके 2 भागों में बांट लेंगे। यहाँ से सेंटर से इसको हम कट कर देंगे। इस तरीके से यहाँ से सेंटर से कट करने के बाद फ्रंट को अब दोनों पीसों में हमने प्लेट्स बनानी होगी। तो प्लेट्स हम बनाएंगे दोस्तों, एक तरफ हमें एक प्लेट बनानी होगी और दूसरे भाग पर हमें 6 से 7 प्लेट्स आधा आधा इंच की डालनी होंगी।
तो यहाँ पर सबसे पहले हम प्लेट्स की मार्किंग कर लेंगे। तो इस वाले पीस पर मैं लगाऊंगा निशान 5 इंच का यहाँ पर, ठीक है। 5-5 इंच के हमने नीचे तक निशान लगा देने हैं। एक निशान ये हो गया, एक इससे नीचे लगाएंगे और एक उससे नीचे लगा देंगे, यानी कि नीचे तक हमने ज़्यादा निशान हमने दोस्तों यहाँ पर नहीं लगाने, क्योंकि जब हम प्लेट डालेंगे तो फिर सीधी तरफ वो निशान चमकेंगे। अगर आप पूरे ज़्यादा भी निशान अगर आप डालना चाहते हैं तो आपको फिर मैचिंग का चौक लेना होगा। अब इन्हीं निशानों पर हम इसको पकड़ेंगे और 1 इंच की प्लेट्स यहाँ पर बना देंगे। वो मैं मशीन पर चल के बताऊँगा, एक बार यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ। एक भाग में हम इस तरीके से एक प्लेट डालेंगे। अब इसका फ्रंट पार्ट का जो दूसरा भाग है, इसके अंदर हमने यहाँ पर 1 इंच का निशान लगाना है। इस तरीके से 1 इंच का निशान और नीचे तक 1 इंच का निशान लगा करके यहाँ पर हमने प्लेट्स बनानी होगी। तो अब चलते हैं दोस्तों मशीन पर। मशीन पर मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से इसमें हमने प्लेट्स डालनी होंगी। यहाँ पर सबसे पहले दोस्तों हमने जो पहला निशान लगाया था 5 इंच वाला, वो वाला पीस ले लेंगे और इसी निशान को इस तरीके से यहाँ पर पकड़ लेंगे। और इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर हमने 1 इंच का सिलाई चलाते हुए नीचे तक एक प्लेट्स बना देनी है, यानी कि पूरी 1 इंच का ही इसमें हम मार्जिन लेंगे। इस तरीके से पूरी 1 इंच की इसमें प्लेट्स बना देंगे। तो दोस्तों इस तरीके से यहाँ पर ये एक प्लेट्स हमारी कंप्लीट हो जाएगी। अब इस वाले भाग पर हमने एक ही प्लेट डालनी है, यानी कि जो ये वाला पीस है फ्रंट पार्ट का, इस पर हम सिर्फ एक सिंगल ही प्लेट्स ये वाली डालेंगे, ठीक है। और अब इसके बाद में दोस्तों हम दूसरा वाला जो हमारा फ्रंट पार्ट का भाग है उसके ऊपर हमने ये वाले पर प्लेट्स डालनी है, यहाँ से 1 इंच पर जो हमने निशान लगाया था। तो यहाँ पर इस तरीके से 1 इंच पकड़ लेंगे और यहाँ पर बस हमें एक पैर की ही सिलाई लगाते हुए मतलब एक पैर की ही प्लेट्स हम इसके ऊपर डाल देंगे। आधा इंच से कुछ कम आएगी यहाँ पर ये प्लेट्स, ठीक है। इस तरीके से हम नीचे तक पूरा 1-1 इंच का ही हमने यहाँ पर कपड़ा पकड़ा है और नीचे तक इस पर प्लेट्स बना देंगे। अब सेम पैटर्न से ही बिल्कुल हमने इसकी बराबर में और प्लेट्स डालनी होंगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये प्लेट्स हमारी आ चुकी है। इसके बाद में यहाँ पर 1 इंच कपड़ा दोबारा से हम इसी तरीके से पकड़ेंगे जैसे हमने फर्स्ट वाला पकड़ा था, ये 1 इंच का, और 1 इंच फिर से ले लेंगे और यहाँ पर फिर से हमने एक पैर की सिलाई चलाते हुए प्लेट्स डाल देनी होगी नीचे तक। यहाँ से चलाएंगे, स्टार्ट करेंगे सिलाई ऊपर से और नीचे तक कंप्लीट कर देंगे। यहाँ पर हमारी दूसरी प्लेट्स भी कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। आई होप समझ गए होंगे। चलो मैं एक प्लेट्स आपको और डाल के दिखला देता हूँ। यहाँ पर 1 इंच का फिर से कपड़ा यहाँ पर हम इस तरीके से पकड़ेंगे और फिर से हमने एक पैर की सिलाई चलाते हुए नीचे तक प्लेट्स को कंप्लीट कर देना है। यानी कि हमने अब जितनी भी इस पर प्लेट्स डालनी होंगी सब इसी तरीके से हमने इस पर डालनी होंगी। तो मैं लगभग इसके अंदर 6 से 7 प्लेट्स डालूँगा। आप अपने हिसाब से कम बढ़ती प्लेट्स कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि साइड में हमारा मार्जिन ज़्यादा है। बट ज़्यादा ओवर प्लेट्स भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि डिज़ाइन हमारा फिर ख़राब हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं 4 प्लेट्स और डालूँगा, तो टोटल यहाँ पर हमारी 7 प्लेट्स हो जाएंगी। उसके बाद में हम इन प्लेट्स को अच्छे से प्रेस की मदद से जमा लेंगे और उसके बाद में हम काउंटर पर इसकी कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं प्लेट्स हमारी अच्छे से बैठ गई हैं एक साइड, और इधर वाली प्लेट्स पर भी देख सकते हैं मैंने अच्छे से प्रेस कर ली है। अब दोनों को हम यहाँ पर डबल फोल्ड करेंगे इस तरीके से, और इसी के ऊपर अब हम यहाँ पर बैक पार्ट जो हमने शुरू में कट करा था वही बैक पार्ट रख करके फ्रंट की कटिंग करेंगे। तो फ्रंट डबल फोल्ड बिछा देंगे यहाँ पर और इसके ऊपर फिर दोबारा से हम बैक पार्ट रख लेंगे। बिल्कुल बराबर करके हम यहाँ पर बैक पार्ट रखेंगे। उसके बाद में दोस्तों यहाँ से हमने नॉर्मली इसकी कटिंग कर देनी है। इस तरीके से यहाँ पर कटिंग हो जाएगी। अब कटिंग करने के बाद में दोस्तों यहाँ से हम इसके दामन में एक शेप डालेंगे, यानी कि जो जेंट्स शर्ट का पहले का भी चलता था, हल्का सा राउंड वाला शेप होता था, उस तरीके से यहाँ पर हम शेप बनाएंगे। यानी कि जिस तरीके से हम ये समझ लीजिए आप स्लीव्स का मुड्ढे की कटिंग करते हैं, उस तरीके से यहाँ पर हम निशान लगाएंगे ऐसे, और नॉर्मली फिर हमने इसी निशान पर इसको कट कर देना है।
अब इस निशान पे अगर आप चाहें तो यहाँ पर गोल निशान नीचे भी ले सकते हैं, यानी कि अगर आप इस तरीके से राउंड वाला ले सकते हैं शेप, या आप अपने हिसाब से जो भी इसमें डालना चाहें शेप, ज़्यादा या कम, वो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। बट मैंने जो इसके अंदर शेप डाला है वो इसी हिसाब से मैं इसमें डालूँगा। और इसको कट करने के बाद में जब हम इसको स्टिच करेंगे तो इस पर सिर्फ एक बारीक सी सिलाई लगा करके फोल्ड कर देना है हमें दामन के अंदर। अब यहाँ पर दोस्तों हम नेक की कटिंग भी कर लेंगे। तो नेक की ब्रॉडनेस में 3 इंच रखूँगा और नेक की डीपनेस रखूँगा मैं 4 इंच। अब नॉर्मली यहाँ पर एक राउंड शेप बना करके यहाँ पर हम कॉलर के हिसाब से नेक को कट करेंगे। इसी के ऊपर हम कटिंग भी कर देंगे। और बैक का नेक सिर्फ हम दोस्तों यहाँ पर पहले डीपनेस, यहाँ पर ब्रॉडनेस लगा लेंगे 3 इंच का निशान, और इसकी जो डीपनेस रखूँगा सिर्फ आधा इंच रखूँगा बैक के नेक की, बस जितना हम शोल्डर पर मार्जिन लेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर आधा इंच का नेक कट कर देंगे और सेंटर में हल्का सा कट लगा देंगे। हमारा बैक पार्ट का नेक भी कट हो चुका है। उसके बाद में देख सकते हैं ये फ्रंट हमारा कंप्लीट कटिंग हो चुका है और इसकी स्टिच हम मशीन पर चल के करेंगे। यहाँ पर मैंने एक पट्टी ले ली है, देख सकते हैं ये दोस्तों मैंने 3 इंच का फोल्ड पेपर फ्यूज़ का पीस लिया था चौड़ाई में, और उसको मैंने फ़ोल्ड कर लिया है। इस तरीके से यहाँ पर लगाएंगे और एक फ़ोल्ड हम इसका दूसरी साइड लगाएंगे। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर इसको अटैच करना है। चलते हैं मशीन पर, और मशीन पर ही मैं आपको इसको अटैच करके दिखाऊँगा। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, ये मेरे पास बैक, इसके फ्रंट के पीछे दोनों ही पार्ट रखे हैं, और यहाँ पर हमने 2 पट्टियाँ तैयार कर रखी हैं पेपर फ्यूज़ की। ठीक है, अच्छा, ये पेपर फ्यूज़ की लेंथ तो मैंने इतनी ही ली है जितनी हमारी कुर्ती की लेंथ है, और इसकी चौड़ाई जो ली है वो मैंने 3 इंच ली थी। ठीक है, पेपर फ्यूज़ की, और उसको अच्छे से पेपर्स को हमने प्रेस करके चिपकाया और फिर इस तरीके से फ़ोल्ड कर लिया। अब यहाँ पर हम फ्रंट पार्ट को इस तरीके से अंदर की तरफ रखेंगे और ऊपर वाले पार्ट पर इस तरीके से लब की सिलाई लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पर लब की सिलाई हमें लगा देनी है। तो अभी यहाँ से हम ये दूसरा वाला भाग हटा देंगे और एक भाग पर ही हम इस पर सिलाई लगाएंगे। अच्छे से यहाँ पर हमने प्लेट्स को हमने देखना है, प्लेट्स हमारी इस सिलाई के अंदर नहीं दबनी चाहिए, और अच्छे से बिल्कुल बराबर से हमने प्लेट्स के यहाँ पर एक लब की सिलाई लगा देनी है। इसी तरीके से नीचे तक हमने इस पूरे ही फोल्ड को सेंटर के अंदर अटैच कर देना है। यहाँ पर दोस्तों मेरा एक साइड फोल्ड कंप्लीट हो चुका है। अब नीचे से जितना भी मार्जिन पट्टी एक्स्ट्रा आई है इसको हम यहाँ से कट कर देंगे। ऐसे ही फिर ऊपर से भी जितनी हमने नेक के पास से भी जितनी पट्टी हमने एक्स्ट्रा निकाली है उसको भी यहाँ से हम कट कर देंगे। ठीक है, सेम इसी पैटर्न से दोस्तों हमने फ्रंट पार्ट के दूसरे भाग पर भी यह वाला फोल्ड अटैच कर देना है, यानी कि इस वाले भाग पर। ठीक है, नॉर्मली हमने जिस तरीके से रखा था इस फोल्ड को खोलेंगे इस तरीके से, और फ्रंट पार्ट इसके अंदर रखेंगे आधा इंच, और इस तरीके से बंद करके एक लब की सिलाई लगा करके अटैच कर देंगे। तो नॉर्मली उसी तरीके से हमने फ़ोल्ड अटैच करना होगा। यहाँ पर दोनों ही फोल्ड अटैच हो चुके हैं हमारे, और उसके बाद में यहाँ पर हम नेक का निशान लगाएंगे 8.5 इंच, शोल्डर से 8.5 इंच पर। आप कम बढ़ती कर सकते हैं। उसके बाद में नेक के यहाँ से इंची टेप रखेंगे और इस तरीके से 21 इंच का निशान लगा देंगे। ठीक है, ये अब यहाँ तक हमें बंद करना होगा। उसके बाद में नीचे हमारी स्लीट खुल जाएगी। अब इस वाले पीस को हमने इसके ऊपर चढ़ा करके रखना है ऐसे, और दोबारा से हमने उसी सिलाई के ऊपर जो हमने सिलाई लगाते फोल्ड लगाते समय लगाई थी उसी के ऊपर दोबारा से एक लब की सिलाई लगाते हुए इस फोल्ड को अटैच कर देना है। यहाँ पर यहीं से निशान से स्टार्ट करेंगे जो हमने नेक का 8.5 इंच का निशान लगाया है, और नीचे जो 21 इंच वाला निशान हमने लगाया है उस निशान तक हमने इसको अटैच करना है। उसके बाद में इसके नीचे से स्लिट हम ओपन कर देंगे। यहाँ पर ये देख सकते हैं इस तरीके से यहाँ पर हमारा फोल्ड अटैच हो चुका है, और ये फ्रंट की पट्टी उड़ती हुई रहेगी हमारी। अब बाद में दोस्तों अगर आप चाहें तो इसके ऊपर मंडे हुए बटन लगा सकते हैं, या कंट्रास्ट बटन लगा सकते हैं, या कोई डिज़ाइनर बटन भी इसके ऊपर लगा सकते हैं, शो बटन। यहाँ पर ये फ्रंट हमारा कंप्लीट हो चुका है, और इसके बाद में दोस्तों अब हमने यहाँ पर इसका बैक पार्ट ले लेंगे। अब यहाँ पर हम बैक पार्ट इस तरीके से बिछा लेंगे, और फिर इसके ऊपर दोस्तों हमने अच्छे से फ्रंट को रख लेना है।
यानी कि फ्रंट का जो सीधा हिस्सा है वो हमें अंदर की तरफ रखना है। और नॉर्मली सबसे पहले हमने शोल्डर अटैच करने हैं और उसके बाद में इसकी जो साइड की सिलाई है फिटिंग वाली वो नीचे तक हम कंप्लीट कर देंगे, क्योंकि हमारा इसमें आधा इंच ही मार्जिन है तो हम आधा इंच की सिलाई लगाएंगे। उसके बाद में दामन के अंदर हमने एक बारीक सा सिलाई लगा करके बारीक फोल्ड कर देना है नीचे। तो इस तरीके से यहाँ पर ये बैक पार्ट हमारा कंप्लीट हो जाएगा। देख सकते हैं बैक पार्ट पे हमारी फिटिंग भी हो चुकी है। अब इसके बाद में जो हमारे पास आधा मीटर कपड़ा बचा था स्लीव्स के लिए, वो कपड़ा यहाँ पर ले लेंगे और इसको हम कपड़े को डबल फोल्ड में यहाँ पर बिछाएंगे इस तरीके से। और उसके बाद में यहाँ पर जितनी भी हमारी स्लीव्स की लंबाई होगी उस लंबाई में हमने 3.5 इंच लंबाई कम कट करनी है। ठीक है, तो मैंने इंची टेप देख सकते हैं 3.5 इंच नीचे निकाल दिया है और यहाँ पर मैं 18 इंच का निशान लगा रहा हूँ। ये तैयार मेरी स्लीव 17 या 17.5 आ जाएगी। उसके बाद में यहाँ पर नॉर्मली हमने इसकी गोलाई बनाते हुए मुड्डे को कट कर देना है और सेंटर में हल्का सा नॉच लगा देंगे और यहाँ से भी। अब यहाँ से कट करने के बाद दोस्तों ये जो हमारी है साइड की इसकी चौड़ाई हम कम नहीं करेंगे, क्योंकि हमने इसमें नीचे चुने डालनी है। तो ये स्लीव्स हम ऐसे ही रहने देंगे, कोई भी हम इसमें मोरी का निशान नहीं लगाएंगे। जितना भी अरज़ है हम पूरे ही अरज़ की इसकी मोरी रख लेंगे, यानी कि 4 फोल्ड में अरज़ बिछा करके मोरी रख लेंगे। उसके बाद यहाँ पर एक पेपर फ्यूज़ ले लेंगे और यहाँ पर हम इसको पेपर फ्यूज़ को डबल करके रखेंगे। और सबसे पहले यहाँ पर हम इसका नेक कट करेंगे, यानी कि जो कॉलर है उसको हम यहाँ पर कट करेंगे। तो कुर्ती ले लेंगे यहाँ पर, और कुर्ती का हमने कॉलर कोई नापना भी नहीं है। ठीक है, सेंटर से हमने यहाँ से इस तरीके से डबल करके बराबर करके बढ़िया से कॉलर को इसके नेक को पकड़ लेना है और इस पेपर फ्यूज़ के ऊपर रख देना है। अच्छे से हम इसके ऊपर जिस शेप में हमने नेक कट करा था उसी शेप में इसको अच्छे से बिछा लेंगे यहाँ पर। और नेक के बिल्कुल जहाँ से नेक कटा हुआ है यहीं से हम इस पर चॉक से निशान लगाएंगे। इस तरीके से निशान लगाएंगे ऊपर तक बिल्कुल। ये नेक हमारा निशान लग चुका है, इसी निशान पर अब हम कट कर देंगे। और इसके बाद में दोस्तों अब हमें यहाँ पर कॉलर की चौड़ाई रखनी है 1 इंच, तो हम 1-1 इंच के बिल्कुल नीचे तक निशान इसी शेप में लगा देंगे जिस शेप में हमारा नेक कटा हुआ है। यहाँ पर बिल्कुल जो निशान हमने लगाया इसी निशान पर इसको कट कर देंगे। अब यहाँ पर दोस्तों हमारा कॉलर बहुत ही इजी स्टेप के साथ कटिंग हो चुका है, कोई भी हमने कॉलर को नहीं नापा है। और ये देख सकते हैं कॉलर हमारा कट हो चुका है। इसको अब हमने जो भी हमारा फैब्रिक होगा उस फैब्रिक पर चिपका लेंगे प्रेस से। अब यहाँ पर देख सकते हैं कॉलर हमारा अच्छे से हमने चिपका लिया है इसको। और इसके बाद में यहाँ पर एक पीस ले लेंगे जितने बड़े पीस पर हमने कॉलर चिपकाया है, और दोबारा से इसके ऊपर रखेंगे कॉलर को। और यहाँ पर हमने कॉलर की अंदर वाली साइड सिलाई लगा करके बिल्कुल बुकरम के हमने जड़ में, यानी कि जो भी हमारी पेपर फ्यूज़ है इसकी जड़ में ही सिलाई लगानी होगी। और एक तरफ सिलाई लगा करके हम इसको यहाँ पर निकाल देंगे। इस तरीके से यहाँ पर इस पर सिलाई लगा देंगे। उसके बाद में अंदर पर हमें एक पैर का मार्जिन ले करके बाकी जितना भी एक्स्ट्रा मार्जिन है उसको यहाँ से हम कट कर देंगे। गोलाई पर इसके हल्के हल्के यहाँ पर कट लगा देंगे। अब इसके बाद में दोस्तों इसको हमने इस तरीके से सीधी तरफ पलटना है और इसके ऊपर अच्छे से प्रेस करके जमा लेना है कॉलर को। तो यहाँ पर कॉलर जमाने के बाद अब नीचे वाली साइड से भी हमने सिर्फ एक पैर का ही मार्जिन लेना होगा। जितना हम कॉलर में मार्जिन लेंगे उतना मार्जिन हम यहाँ से छोड़ के बाकी एक्स्ट्रा कपड़े को यहाँ से हम कट कर देंगे। इस तरीके से यहाँ पर ये कट हो जाएगा। अब यहाँ पर हम इसके यहाँ पर ठोके हैं, ठोकों से भी हम यहाँ से एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर देंगे। अब इस कॉलर को दोस्तों हमने डबल फोल्ड में पकड़ना है अच्छे से। इस तरीके से यहाँ पर डबल करके पकड़ेंगे और बिल्कुल इसकी सेंटर में एक कट लगाना है हमें यहाँ पर। ठीक है, ये कट लग चुका है और ऐसे ही हमारा जो कुर्ती का बैक पार्ट है उसके बिल्कुल सेंटर में कट लगा हुआ है। ये देख सकते हैं यहाँ पर जो हमने लगाया था कट, इसी कट के ऊपर हमने जो कॉलर में कट लगाया है उसको रखेंगे बिल्कुल बराबर करके। और एक साइड से हमने कॉलर को अटैच कर देना है। एक साइड से अटैच कर देंगे, फिर सेम पैटर्न से ही हमने दूसरी साइड भी कॉलर को अटैच करना होगा इस तरीके से यहाँ पर। अब जितना भी बढ़ती कॉलर होगा वो हमारा बाहर निकल जाएगा, बाद में इसका हम थोका तैयार करेंगे। तो सबसे पहले हम इसका दूसरी साइड भी सेंटर से ही सिलाई को स्टार्ट करेंगे बैक सेंटर से, और दूसरी साइड भी कॉलर को अटैच कर देंगे।
यहाँ पर कॉलर हमारा दोस्तों अटैच हो चुका है। अब इसके बाद में दोस्तों हमने इसके दोनों तरफ से ठोके बंद कर देने हैं। अब ठोके किस तरीके से बंद करने हैं, यहाँ से कॉलर हमारा ओपन है तो यहाँ पर देख सकते हैं इस तरीके से बराबर करके पकड़ेंगे और इस तरफ से, यानी कि जिधर हमारा बुकरम नहीं है यहाँ से हमने ठोका बिल्कुल बराबर से बना देना है जितना हमारा फ्रंट की स्लीट है। इस तरीके से सिलाई लगाएंगे और यहाँ पर देख सकते हैं ठोका हमारा बंद हो गया। अब एक्स्ट्रा कपड़े को यहाँ से कट कर देंगे, हल्का सा ले लेंगे मार्जिन बस इसमें, और उसके बाद में इस मार्जिन को फोल्ड करेंगे कोना इस तरीके से, इस तरीके से पलट लेंगे। ये देख सकते हैं बहुत ही फिनिशिंग के साथ यहाँ पर हमारा इस तरीके से ठोका बन जाएगा। अगर हम पहले ठोका बना लेते हैं कॉलर का तो फिर वो कॉलर छोटा बड़ा पड़ता है तो उसमें गड़बड़ पड़ती है, ठीक है। तो हम बाद में ही बनाएं तो बेहतर रहता है। उसके बाद में यहाँ पर देख सकते हैं जितना भी मार्जिन होगा वो अंदर ले लेंगे कॉलर के, और उसके बाद में कॉलर के ऊपर हमने एक लब की सिलाई लगा करके कॉलर को बिल्कुल बंद कर देना है। अब इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर ये हमारा बैन कॉलर बिल्कुल तैयार हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर हम स्लीव्स ले लेंगे और स्लीव्स में ये एक मैंने पेपर फ्यूज़ अलग से चिपका रखी है। इसकी जो लंबाई रखी है देख सकते हैं यहाँ पर मैंने 12 इंच रखी है। 10 इंच में मोरी रखूँगा तो बस 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है मैंने, और उसकी चौड़ाई ली है मैंने 2.5 इंच। अब इस पट्टी को हम यहाँ पर डबल कर लेंगे और दोनों ही तरफ इसको सेंटर करके कट लगा लेंगे। ऐसे दोनों ही साइड हमने इस पर कट लगा देने हैं। और इसके बाद में अब यहाँ पर हम स्लीव्स रखेंगे इस तरीके से। ये वाला जो कट है ये हमारा बिल्कुल कट पे आना चाहिए। तो यहाँ पर स्लीव्स रखेंगे, यहाँ से हम 1 इंच छोड़ देंगे और 1 इंच छोड़ने के बाद में हम इसके अंदर चुने डालेंगे इस तरीके से, देख सकते हैं। अब साइड में जो 1 इंच छोड़ा है वो हमारा मार्जिन आ जाएगा, इस पर हमने हल्की हल्की इस तरीके से चुने डाल देनी है पट्टी के ऊपर। अब इस पर अच्छे से इंटरलॉक वगैरह कर लेंगे और दूसरी साइड भी हमने इस पर चुने डालनी होंगी पट्टी के ऊपर। ये देख सकते हैं इस तरीके से पट्टी आ जाएगी। अब इसके बाद में दोस्तों एक मैंने इसके ऊपर लब की सिलाई लगा देनी है। ये वाली पट्टी जो है पेपर फ्यूज़ की बिल्कुल इसके ऊपर हमारी सिलाई आएगी। यहाँ पर ये हमारी एक साइड से कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद में यहाँ पर ये एक पट्टी ले ली है मैंने, और इस पट्टी की दोस्तों मैंने चौड़ाई ली थी 3 इंच। ये 3 इंच चौड़ाई थी इसकी और लंबाई लगभग इसकी 0.25 मीटर थी पट्टी की। और एक साइड मैंने इस पर बारीक सिलाई लगा करके हेम कर रखा है, सिर्फ एक साइड। अब जिधर दूसरी साइड हमने हेम नहीं करा है उधर से रखेंगे इस पट्टी को, और 1 इंच छोड़ के यहाँ से फिर से हमने इसके अंदर चुने डाल देनी है। हल्की हल्की चुने डालेंगे इस तरीके से। अब यहाँ पर हमारी चुने कंप्लीट हो जाएंगी। एक्स्ट्रा पट्टी को यहाँ से हम कट कर देते हैं, और जिस तरीके से हमने पट्टी के ऊपर पहले लब की सिलाई लगाई थी उसी तरीके से अब जो हमारी ये पेपर फ्यूज़ वाली पट्टी है इसी के ऊपर दोबारा से हमने यहाँ पर लब की सिलाई लगानी होगी। इस तरीके से मार्जिन अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और इस पर लब की सिलाई लगा देंगे। सेम पैटर्न से ही हमने दोस्तों दूसरी स्लीव्स भी इसी तरीके से तैयार यहाँ पर कर लेनी होगी। इसके बाद में इसको हम देख सकते हैं स्लीव्स हमारी कंप्लीट हो चुकी है, और यहाँ पर इसको हम डबल फोल्ड करेंगे ऐसे, और 1 इंच का मार्जिन लेंगे नीचे से, और इसको ऊपर तक स्लीव्स को हमने बंद कर देना है। अच्छा दोस्तों, ऊपर से सिर्फ हमें आधा इंच ही मार्जिन इसमें लेना होगा यहाँ पर, ठीक है। अब इसको हम सीधा कर लेंगे स्लीव्स को, और सबसे पहले हम यहाँ पर इसके मुड्ढे को देख लेंगे नाप करके, यानी कि कुर्ती का जो मुड्ढा है उसको हम यहाँ पर नाप के देखेंगे। तो कुर्ती का मुड्ढा काफ़ी छोटा है और देख सकते हैं स्लीव्स का काफ़ी बड़ा है। तो यहाँ पर हम शोल्डर के पास में 2 इंच का निशान कट लगा लेंगे इस तरीके से। ऊपर फ्रंट पर भी और बैक पे भी 2 इंच का यहाँ पर कट लगा लेंगे। अब इसमें हमने यहाँ पर चुने डाल देनी है जितना हमने निशान लगाया है। तो यहाँ से हम सिलाई को स्टार्ट करेंगे। जो कुर्ती की साइड की सिलाई है और स्लीव्स की साइड की सिलाई, इन दोनों सिलाइयों को मिलाकर पकड़ेंगे यहाँ पर, और उसके बाद में इसका जो मार्जिन है इसका यहाँ पर हमने कोना को फोल्ड कर देना है। अब नॉर्मली हमने जहाँ तक कट लगाया था शोल्डर के पास 2 इंच का, वहाँ तक हमें सिलाई लगा करके निकाल देनी है। देख सकते हैं यहाँ पर ये हमारा कट आ चुका है और यहाँ से हम सिलाई को निकाल देंगे। अब दूसरी तरफ से हम सिलाई को स्टार्ट करेंगे,
और जहाँ तक हमने कट लगाया है दूसरी साइड वहीं तक कट लगाएंगे और उसके सिलाई लगाएंगे और उसके बाद में नॉर्मली हमने इस पर चुने डाल देनी है। अब यहाँ पर देख सकते हैं ये हमारा जो 2 इंच वाला कट है वो आ चुका है। अब इसके बाद में यहाँ पर हमने इस तरीके से स्लीव्स वाले फैब्रिक पर हल्के हल्के इसमें चुने डाल देनी है। तो यानी कि हम इस पर शोल्डर पर भी चुने ही डालेंगे। ऐसे ही हमने दूसरी स्लीव्स भी इसके अंदर अटैच कर देनी है। ये देख सकते हैं स्लीव्स हमारी कंप्लीट हो चुकी है और शोल्डर पर हमने इसमें चुने डाली हैं इस तरीके से। और सेम पैटर्न से ही दोस्तों दूसरी भी स्लीव्स। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर ये डिज़ाइन हमारा कंप्लीट हो जाता है। देख सकते हैं इस तरीके से यहाँ पर ये स्लिट ओपन रहेगी। और दोस्तों बनने के बाद में बहुत ही सोबर एंड सिंपल डिज़ाइन लगा है, बेहतरीन डिज़ाइन है। और सेंटर में मैंने इसके ब्लैक कलर के बटन डाले हैं। आप चाहें तो कंट्रास्ट भी बटन डाल सकते हैं या सेम कपड़े के भी बटन मंडे हुए डाल सकते हैं, या कोई डिज़ाइनर बटन भी इसके अंदर आप लगा सकते हैं, शो बटन। और स्लीव्स भी बहुत ही खूबसूरत आई है बनकर। वीडियो अगर दोस्तों आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि रोज़ाना आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। तो ऐसे ही अच्छी सी वीडियो लेके दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होता हूँ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।